कुरान मुकद्दस ने 50 साल के बाद की बात भी कुरान मुकद्दस में आज भी महफूज है। और वो महफूज इसलिए है कि बिरादराने इस्लाम कुरान कह रहा है, दूसरा पारा है, सूरह बकरा है, रब इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सवाल कौंधता है जहन में, ए परवरदिगार आलम, ये सब्र और नमाज दोनों एक साथ जमा कैसे हो गई है, ये जमा कैसे की है? इस्तिआनत का मदद तलब करने का हुक्म अल्लाह दे रहा है, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। हमने दुनिया में देखा है तो सब्र और नमाजें पाई गई हैं, सहाबा की जिंदगी में भी पाई गई है, वहाँ सब्र भी है, वहाँ नमाजें भी हैं। हजरत उस्मान गनी की शहादत हुई है, वहाँ नमाज भी, वहाँ कुरान की तिलावत भी है, वहाँ शहादत भी है, वहाँ सब्र भी है। पानी वहाँ भी बंद किया गया था, खाना वहाँ भी बंद किया गया था, लेकिन मेरे गय्यूर मुसलमानों, जो खाना बंद आमना के जो खाना बंद फातिमा के लाल पर किया गया है, अली के शेर पर किया गया है, 72 नुफूस कुदसिया पर किया गया है, जो खानवादा रिसालत के चश्मो चराग पर जो खाना बंद किया गया है, वो बंद कहीं और नहीं किया गया। इसलिए कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की शहादत वो मदीने के अंदर हुई है, लेकिन यहाँ बेवतनी पर हुई है, सरजमीन इराक पर हुई है, वहाँ बच्चे भी हैं। वहाँ ये भी देखना है कि मेरी शहादत के बाद में मेरे बच्चों की भी शहादत हो जाए। मेरी शहादत उन्होंने अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को शहीद होते देखा, और उनको ये भी पता था कि मेरी शहादत के बाद में इन खैमों को जला दिया जाएगा। खानवादा रिसालत की इन दो शीजाओं के सरों से चादरों को उतारने की नापाक कोशिशें की जाएंगी, उन्हें परेशान किया जाएगा, उन्हें जलील किया जाएगा। इतना बड़ा सब्र और शुक्र का दामन पकड़कर हजरत इमाम हुसैन डट गए करबला की सरजमीन पर। इससे पता चला कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालों सब्र से नमाज से मदद तलब करो। और ये दोनों आला दर्जे की कहा है करबला के अंदर मौजूद। अब कुरान ने बताया कि नहीं करबला के बारे में। अब इस बात को मैं आपके सामने बड़ी तफसीलन जिक्र करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला, लेकिन एक बात जो काबिल तवज्जो और बड़े गौर से हमको ये चीज सुनने की जरूरत है। आपने इतना बड़ा इंतजाम और एहतमाम किया है, और इस महफिल पाक से इतने बड़े इंतजाम के बाद भी अगर हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की कुर्बानी की असल वजह और उसके असल सबब तक अगर ना पहुंच पाए, तो फिर हमारा यहाँ पर हाजिरी देने का मतलब क्या रह जाता है? यहाँ पर मुसलमानों की एक बड़ी जमात है, ये वो माएँ और बहनें भी हैं जिनके यहाँ बच्चे अभी छोटी उम्र में भी होंगे, और इनकी जिम्मेदारी है। वैसे तो जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की होती, लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी वालिदा की होती, इसलिए कि सबसे ज्यादा बच्चा करीब अपनी वालिदा के रहता है वालिद के मुकाबले, इसलिए सबसे ज्यादा तालीम और तरबियत उसी के जरिए है। यूं ही अल्लाह पाक ने माओ के कदमों के नीचे जन्नत नहीं रखी है, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत को अल्लाह ने माओ के कदमों के नीचे रखा ही इसलिए है कि 9 महीने बच्चों को अपने पेट में कौन रखती है? माँ रखती है। अपने शिकम अपने सीने से जो दूध पिलाकर उसे तवाना करती है तो माँ करती है। और गय्यूर मुसलमानों, यहीं तक बस नहीं, बल्कि गीले पर खुद सोकर सूखे पे बच्चों को सुलाकर ये बात की तरगीब दिलाती है कि देखो सबसे ज्यादा करीब औलाद के माँ होती है, इसीलिए माँ की सबसे ज्यादा बात मानने वाले औलाद माँ की तरफ ज्यादा राग़िब होती है। ये फितरत का तकाजा है। तो पता ये चला उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि जब वो अपने बच्चों को कोई तालीम सिखाए, कोई तालीम दे, तो वो किसी फिल्मी एक्टर या एक्ट्रेस की बात ना बताए, उसे किसी क्रिकेटर की बात ना बताए, वो किसी मॉडल की बात ना बताए, वो किसी ड्रामा ट्यून की बात ना बताए। अगर उसे बताना है तो फातिमा ज़हरा की बात बताना होगी, हजरत ज़ैनब की बहादुरी बताना होगी कि करबला के मैदान में भाई का कटा हुआ सर अलग नेज़े पर है और उसके जिस्म के टुकड़े अलग है, और मोहम्मद हजरत ज़ैनब के अपने खुद के बेटों के जिस्म अतहर खून में और खाक में गलता है, उसके बावजूद भी उन्हें देखकर भी
सब्र इस्तिकामत का दामन हाथ से न छूटा, बल्कि उन्होंने सब्र और इस्तिकामत किया। तो इसलिए माँ और बहनों को अपने बच्चों को ये तालीम देना होगी। अगर मुसीबत कितनी भी बड़ी आ जाए तो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल के दीन से मुनहरिफ नहीं होना है, बददीन नहीं होना है, बुज़दिल नहीं होना है, बदज़न नहीं होना है, बल्कि परेशानी कितनी भी आ जाए बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हजरत इमाम हुसैन के सब्र को याद कर लेना, हजरत फातिमा ज़हरा की बेटी हजरत ज़ैनब के सब्र को याद कर लेना और अपने दिल पे तसल्ली फराहम करा लेना। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबो बला, जिक्रे शोहदाए करबो बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। औरत का मकाम बहुत ऊंचा इस्लाम ने किया है। हालांकि मेरा उधर जाने का मकसद नहीं है, लेकिन बतौर नसीहत के मैं ये इशारा करके जाऊंगा कि आज में दौर में सबसे ज्यादा परवरिश की जरूरत वालिदा को होती है, वालिद को भी होती है। लिहाजा अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कीजिए, अपने बच्चों को कुरान मुक़द्दस की आयात और मफाहिम बताइए और हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत और उनके ईसार और कुर्बानी के जज्बे को अपने बच्चों में आम कीजिएगा, ताकि बच्चा जब बड़ा हो तो वो नमाजों का पाबंद हो, बच्चा जब बड़ा हो तो रोज़ों का पाबंद हो, बच्चा जब बड़ा हो तो इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहने वाला हो, और जब बच्चा बड़ा हो तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया हक व बातिल के दरमियान फर्क करने वाला हो। इसीलिए जरूरी है कि वालिदैन खास करके वालिदा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत की तरफ भरपूर तवज्जो दें। आप देख रहे हैं कितनी मुसलमान लड़कियां हैं जो गैर मुस्लिमों के घर पर जा करके उनके बच्चों की पैदाइशें कर रही हैं। किस कदर दिक्कत की बात आ गई है आज के दौर में, जबकि बिरादरान मिल्लत इस्लामिया जरूरी तो ये था कि मुसलमान वो होता है कि जब उसका इस्लाम इतना मुसल्लम होता है कि वो आग में जलने को आसान समझता है, लेकिन अपने इस्लाम से हटने को आसान नहीं समझता बल्कि भारी समझता